हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ ट्यूटरेज। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्चरल रिनेसेंस एंड सोशल रिफॉर्मर्स, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और समाज सुधारक। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। गाइस, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रेनेसेंस। पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है ये समझ लेते हैं। रेनेसेंस जो है वो फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रीबर्थ, फिर से जागना। इंडिया के पर्सपेक्टिव में इसका मतलब ये था कि 19th सेंचुरी से पहले इंडिया में बहुत सारी सोशल और कल्चरल इवेल्स होते थे, जैसे कि सती प्रथा। मतलब कि फीमेल जो है, जैसे किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो वो उसके साथ ही उस फीमेल को भी बर्न होना पड़ता था। चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, जैसे छोटे बच्चे को लड़की का जन्म होने से पहले ही उसको मार देना। ये जो प्रैक्टिसेस थी इंडिया में बहुत होती थी, और अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा था इंडिया के लोगों में। लेकिन जैसे ही इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया ब्रिटिशर्स द्वारा, तो उसमें क्या हुआ कि जो लोग थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, वो एजुकेटेड हो गए, और एजुकेट होने के बाद उनका उनके माइंड में वेस्टर्न थॉट्स और आइडियाज़ आने लग गए। तो जैसे ही उनके माइंड में वेस्टर्न थॉट्स और आइडिया आने लग गए, तो उन्होंने कल्चरल और सोशल मूवमेंट्स जो थी उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, जिससे कि वो इन सारी प्रैक्टिसेस को, सोशल इवल्स को हमारी इंडिया में से ख़त्म कर सके। अब क्या हुआ कि लेटर जब 19th सेंचुरी के लेटर में देखे तो वहाँ पर बहुत सारी सोशल और कल्चरल रिफॉर्मर्स हमारे आए थे इस प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने के लिए। तो क्या हुआ था बेसिकली, अगर देखें तो देर आर टू काइंड्स ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th सेंचुरी इन इंडिया। द फर्स्ट वन इज़ रिफॉर्मिस्ट एंड द सेकेंड वन इज़ रिवाइवलिस्ट। रिफॉर्मिस्ट को बोलते हैं सुधारक, और रिवाइवलिस्ट को बोलते हैं पुनरुत्थानवादी। अब क्या होता है कि जो रिफॉर्मिस्ट होते हैं उनमें हमारे आए थे ब्रह्मो समाज आया था, एक प्रार्थना समाज आया था, अलीगढ़ मूवमेंट। और रिवाइवलिस्ट में हमारी आई थी आर्या समाज, रामाकृष्ण मिशन। ये सब जो थी हमारी रिवाइवलिस्ट में आई थी। तो रिफॉर्मिस्ट वो थे जो साइंटिफिक, मतलब जो नए कंसेप्ट्स को देखकर उसमें बदलाव लाना चाहते थे, मतलब जो फॉरेन कल्चर से, मतलब वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हुए थे। और रिवाइवलिस्ट वो थे जो पुराना ही आपका इंडियन ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखते रखते वेस्टर्न थिंकिंग, उनका ये मानना था कि जो ये वेस्टर्न थिंकिंग है ये हमारी इंडियन कल्चर को ख़राब कर रही है, र्यून कर रही है। ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जो थे वो अर्लियर रिफॉर्मर थे जो वेस्टर्न आइडिया से इन्फ्लुएंस हुए थे। वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उनको संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, बंगाली, ये सारी भाषाएं उनको आती थी। वो हमारी इंडिया से बहुत सारी सोशल जो इविल्स थी जो चलती आ रही थी उनको ख़त्म करना चाहते थे, जैसे सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी। ही वांटेड पॉलीगैमी टू एंड। पॉलीगैमी क्या होता है कि प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल मैरिज, जब बहुत एक पर्सन बहुत सारी शादियां करता है, वो उसको ख़त्म करना चाहते थे। और साथ में वो जो विडोज़ थी उनको री मैरिज का भी वो देना चाहते थे, राइट देना चाहते थे। अब क्या था कि उन्होंने 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी, और उनका ये मानना था कि अगर आपको भगवान की पूजा करनी है तो उसके लिए आपको कोई भी आइडियल या इमेज की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने एक टेम्पल भी खोला था कलकत्ता में, जिसमें उन्होंने कोई भी इमेज नहीं रखी थी। जो ये राजा का टाइटल था उन्हें मुग़ल एम्पायर ने दिया था, अकबर दो ने। ठीक है। और उन्हें इंग्लैंड में एज अ ब्रांड एम्बेसडर भी बना के भेजा था उन्होंने। अब क्या था कि उन्होंने विलियम बेंटिक, जो गवर्नर थे इंडिया के उस समय पे, विलियम बेंटिक को ही उन्होंने कहा था कि सती प्रथा को एबॉलिश करने में, उनकी रिकमेंडेशन पे ही उन्होंने एबॉलिश करी थी सती प्रथा। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में कि ऑन हु एबॉलिश सती प्रथा, तो विलियम बेंटिक। ऑन हुज रिकमेंडेशन, तो आंसर इज़ राजा राम मोहन रॉय। वो इंग्लिश एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, और उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता था, क्योंकि उनकी जो सोच थी वो काफ़ी मॉडर्न थी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे वो बहुत सारी सोशल इवल्स को भी ख़त्म करना चाहते थे। साथ में उन्होंने एक हिंदू कॉलेज भी खोला था कोलकाता में, विद द हेल्प ऑफ स्कॉटिश डेविड। सो आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे उन्होंने इस ब्रह्मो समाज को संभाला। अब क्या था कि जो उनके कोलीग्स थे, जिनमें से एक कोलीग थे केशव चंद्र सेन, वो इस ब्रह्मो समाज में ज़्यादा जल्दी जल्दी रैपिड चेंजेस लाना चाहते थे।
तो उन्होंने अपने आप को ब्रह्मो समाज से स्प्लिट करा केशव चंद्र सेन ने, और एक भारतीय ब्रह्मो समाज की स्थापना की। तो ये जो नोट लिखा हुआ है, भारतीय ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय केशव चंद्र सेन, इसको हम नोट कर लेंगे। जब इन्होंने स्प्लिट कर लिया उसके बाद ये जो ब्रह्मो समाज था देवेंद्र नाथ टैगोर वाला, उसको आदि ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। दैट्स इट, इसमें इतना ही आपको याद रखना है। अब आता है जो नेक्स्ट वन इज दया आनंद सरस्वती। दया आनंद सरस्वती जो थे वो एक रिवाइवलिस्ट थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और ये जो आर्य समाज थी ये आपका पंजाब में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था। उसके बाद उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक जो थी वो लिखी थी, वो थी सत्यरथ प्रकाश। और उन्होंने डीएवी स्कूल्स और कॉलेजेस को भी फाउंड किया। डीएवी की फुल फॉर्म क्या होती है? दयानंद एंग्लो वैदिक। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस की उन्होंने स्थापना करी। तो उन्होंने एक सबसे पहले लाहौर में खोला था और उन्होंने एक गुरुकुल हरिद्वार में भी खोला था। और उन्होंने ये स्लोगन, जो उनका स्लोगन है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बैक टू वेदास। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में कि बैक टू वेदास वॉज द स्लोगन गिवन बाय दयानंद सरस्वती, आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और उन्होंने शुद्धि मूवमेंट क्या होता है? प्योरिफिकेटरी सेरेमनी भी उन्होंने प्रिस्क्राइब करी थी, लोगों को बोला था कि शुद्धि मूवमेंट को उन्होंने फैलाया था, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि जितने भी हिंदू जो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गए हैं, इस्लाम में या क्रिश्चियन में, वो अपने आप को दोबारा से हिंदू में रिकन्वर्ट कर दो। तो ये इनके मेन वो थे, आइडियाज़ थे। और इनका जो प्राइमरी एम था आर्य समाज का, वो ये था कि एजुकेशन को स्प्रेड करना, तभी उन्होंने कॉलेजेस और स्कूल्स खुलवाए थे। सो ये इसके बारे में है, बस ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं स्वामी विवेकानंद। वो भी रिवाइवलिस्ट ही थे जिन्होंने रामाकृष्ण मिशन 1897 में खोला। ठीक है, 1897 में उन्होंने रामाकृष्ण मिशन जो है उसकी स्थापना की थी। और वो प्रिस्ट थे, मतलब पंडित थे। दक्षिणेश्वर टेम्पल था एक वहाँ पर कलकत्ता में, वहाँ पर एक पंडित थे वो। और उन्होंने ऑल वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस, यूएसए में एक ऑल वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1893 में, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इनका फेमस स्लोगन जो है, ये भी पेपर में पूछा जाता है, अवेक राइज गो अहेड अंटिल यू गेट योर डेस्टिनेशन। ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो पहले के टाइम पे जैसे कि आपको पता ही है कि जो अनटचेबल्स होते थे, मतलब जो नीची जाति के लोग होते थे, उनको मंदिरों में एंट्री नहीं दी जाती थी। तो इन्होंने जो लोअर कास्ट वाले थे उनको, इनका ये मानना था कि जो लोअर कास्ट वाले हैं वो भी मंदिर में एंट्री कर सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। तो बेसिकली ही वॉज अपोज द कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी, और वो सारे धर्म को सम्मान मानते थे। बस उनके बारे में यही है। सो द नेक्स्ट वन इज़ यंग बंगाल मूवमेंट। This movement was started by a young man of 17, that is Henry Louis Vivian DeRozio। इन्होंने स्टार्ट करी थी, कलकत्ता के रहने वाले थे ये, और 1820 में इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट करी थी। ये एक टीचर थे और ये जो जिस कॉलेज में पढ़ाते थे उनमें इन्होंने जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके अंदर रेडिकल थिंकिंग जो थी वो डेवलप कर रहे थे। रेडिकल थिंकिंग क्या होती है? जिसमें आप जितने भी ओल्ड ट्रेडिशनल कस्टम्स जो होते हैं उनको आप क्या करो, ख़त्म कर दो, उनके दिमाग से निकाल दो, और एक नई फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशंस, ये सब डालो उनके मन में। मतलब जितनी भी ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म जो था वो उसको बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहते थे देश में से। तो ये इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। यंग बंगाल मूवमेंट जो थी किसने चलाई थी? हेनरी लुइस विवन डिरोजियो। तो ज्योतिबा गोविंद राव फूले के बारे में हम जान लेते हैं। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे और इन्होंने बेसिकली दलित जो लोअर कास्ट होती है उनके लिए इन्होंने मूवमेंट चलाई थी। और ये बिल्कुल अपोज थे उस चीज़ के, जो डिप्रेस क्लास थी उनको अपलिफ्ट करना। इन्होंने पूरा जीवन अपना जो डिप्रेस क्लास थी और वुमेंस के लिए व्यतीत कर दिया। और ज्योतिबा इनको पॉपुलरली बोला जाता था, और इनको इनके काम के लिए, क्योंकि इन्होंने अनटचेबल्स के लिए पूना में स्कूल खोला था, और इनके काम के लिए इन्हें महात्मा का भी टाइटल दिया गया था।
बस यही इनके बारे में है। और ये इन्होंने गुलामगिरी नाम की एक किताब भी लिखी थी, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, गुलामगिरी नाम की किताब। सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज में कलकत्ता में, और उनकी ग्रेट लर्निंग के कारण ही उन्हें ये टाइटल दिया गया था विद्यासागर का। और ही डेडिकेटेड हिज होल लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ चाइल्ड विडोज, और उन्होंने बहुत सारी विडो री मैरिजेस करवाई फोर्सफुली लोगों से कह कह के, और बहुत सारी मूवमेंट्स उन्होंने चलाई। जो ये मूवमेंट चलाई थी उन्होंने चाइल्ड विडो ऑफ हिंदू सोसाइटी की, उसी के कारण एक एक्ट बना जिसका नाम था री मैरिज रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1856। उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स खोले गर्ल्स के लिए कलकत्ता में। ये उनका मतलब उनका जो पूरी लाइफ थी वो उन्होंने चाइल्ड विडोज और वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया था। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अलीगढ़ मूवमेंट। ये जो थी ये मुस्लिम मूवमेंट थी, और ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट करी थी सर सैयद अहमद खान ने 1860 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में स्टार्ट करी थी। और इनका जो मेन फोकस था इस मूवमेंट का वो ये था कि मुस्लिम्स को ये बिलीव करवाना कि जो वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, और उन्होंने स्प्रेड करना था ये मुस्लिम मासेस में कि साइंटिफिक एजुकेशन जो है वो कितनी हेल्पफुल होती है। और इन्होंने ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश करी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पूछेंगे कि कहाँ पर किसने इस्टेब्लिश करी थी, तो ये सैयद अहमद खान ने इस्टेब्लिश करी थी। और इसको पहले बोला जाता था अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। इसमें यही है। तो अब जो ये लास्ट पेज है आपका की पॉइंट्स, इसको एक बार आप गो थ्रू कर लेते हैं। प्रार्थना समाज जो है वो महादेव गोविंद रनादे और रामकृष्ण गोपाल दोनों ने मिलकर खोला था। लोक अहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। वेद समाज जो है वो श्रीधरालु नायडू ने इस्टेब्लिश करा था तमिलनाडु में। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी। नेशनल एंथम जन गण मन है वो कहाँ से लिया गया है? आनंद मत से। ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। सो अब इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं। Who among the following popularly known as father of modern India? So the correct answer is Raja Ram Mohan Roy. D is the correct answer. So the next one is, who was the first man to educate the concept of Swaraj? So the answer is Swami Dayanand Saraswati. A is the correct answer. The next one is, who among the following was popularly known as लोक अहितवादी? ये तो अभी मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। बस आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको और क्वेश्चंस देखने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो भी कमेंट में मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।